गाइस, तो ये एलन की डीएलपी मेजर टेस्ट सीरीज़ का फुल सिलेबस टेस्ट 5 था, तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे। और आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू कि आपकी वजह से 200 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हमारे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। अगर आप नए व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, ताकि आपको ऑनेस्ट रिव्यू मिलता रहे। तो देखो यार, आज का फिज़िक्स का पेपर पहले मैं आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन इन्होंने रिपीट करा, और मुझे नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चन क्या कभी नीट में आए हैं आज तक, बट ठीक है, रिपीट था ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब इजी क्वेश्चन था ये, ठीक था। थर्ड क्वेश्चन यार डायग्राम बेस्ड था, अपन को जो दे रखे हैं सेमीकंडक्टर में, इसको मैंने रिवाइज़ नहीं करा था। तो मैं पहले आपको बता भी देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा था इस टेस्ट के लिए। तो मैंने यार भाई फिज़िक्स में सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ के गया था मैं 12th क्लास के, और 11th के कुछ चैप्टर्स जैसे थर्मल फिज़िक्स, सॉलिड्स, फ्लूइड्स और 1D 2D NLM के शॉर्ट नोट्स पढ़े थे। बाकी बायो में मैंने 12th पूरी बायो पढ़ी थी NCERT से, और कुछ क्वेश्चंस करे थे, पुराने टेस्टों को एनालिसिस करा था। तो मैंने इस बार इतना ही करा था। क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल कम थी, और उसका खामियाजा मुझे भुगतना भी पड़ा फिज़िक्स के अंदर। और केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी थी। केमिस्ट्री तो शायद मैंने देखी ही नहीं थी, मैं सिर्फ जीओसी के मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भरोसे किया था। फिजिकल के कुछ फॉर्मूले थे, तो गलती थी मेरी टेस्ट में इस बार, और उसका नतीजा भी मुझे मिला। बाकी क्वेश्चन सही था। फोर्थ क्वेश्चन ठीक था, फिफ्थ क्वेश्चन ठीक था, सिक्स सेवन्थ सही थे। सेवन्थ क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, लेकिन उस वक्त सॉल्व नहीं हुआ। मतलब ये क्वेश्चन उस वक्त कैसे अप्रोच करना है, उस वक्त मतलब पूरा ब्लैंक सा हो गया है। बाकी इन्होंने इतने रिपीट करे ना इस बार, जिसकी हद ही नहीं है। 10 क्वेश्चन इन्होंने पिछली बार के रिपीट कर दिए, मेरे को समझ नहीं आता। और जो 16 वाला क्वेश्चन है ना यार, ये बहुत अच्छा है। पिछली बार भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था एलन की मेजर टेस्ट सीरीज में, तो ये NCERT के मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है 16 जो क्वेश्चन है। 17th में यार ईजी क्वेश्चन था, मैंने दोनों इक्वेशंस भी बना ली थी, उनको इक्वेट भी कर दिया था, डिवाइड करके सॉल्व भी करा था, बट आंसर नहीं आया, तो मेरे को वापस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी। 18th क्वेश्चन है, मेरे को बताना कि इसका जो अपना हिस्टेरेसिस का ग्राफ है, ये है सिलेबस में नहीं है। बाकी 24 क्वेश्चन भी ठीक था, बट उस वक्त नहीं हुआ। मतलब ये क्वेश्चन इतनी बार प्रैक्टिस कर रखे हैं इनके टेस्टों में, लेकिन फिर भी उस वक्त पता नहीं कैसे नहीं हुआ इस बार। मैंने लिख भी रखा है, इनके 10 क्वेश्चन रिपीट करे, 4 क्वेश्चन इन्होंने PYQ दिए। तो फिज़िक्स की ओवरऑल बात करें तो पिछली बार से थोड़ा सा अच्छा पेपर था, और मोस्टली चीज़ यही है कि ये रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन एलन वाले, और थोड़ा सा मतलब है ना, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं। इसलिए लेवल इनका बहुत अच्छा है क्वेश्चंस का, बट वही चीज़ है, इररिलेवेंट नहीं है। बट ये है कि क्या ऐसे क्वेश्चंस नीट में आने के चांसेस हैं। मैं रिव्यू और चीज़ इस बारे में और डिटेल में बात करूँगा अगली वीडियो में। तो बाकी ठीक है, मतलब पेपर ऐसा है कि अगर आपने पढ़ रखा है तो हो जाएंगे क्वेश्चन सही, लेकिन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी थी, तो उस चक्कर में उसका मतलब बहुत दिक्कत हुई। मैंने अटैम्प्ट भी क्वेश्चन कम करे इस बार। ये था कि ये भी पिछले साल इन्होंने 21 वाला रिपीट कर रखा है, पिछले साल आया था। मतलब वही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और बाकी ठीक है। बट ये है कि थोड़ा सा नीट से ऊपर लगा इसका लेवल। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि एक तो अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो काफ़ी क्वेश्चन छोड़ने पड़े मेरे को, क्योंकि फ्लो में हो जाता है अगर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो इस हफ्ते मैंने थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया था, तो शायद उसकी वजह से भी नहीं करी। बाकी पेपर थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ था। और रही बात अपनी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के इन्होंने ठीक ठाक क्वेश्चन दिए थे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं दिए थे। ऑर्गेनिक ईजी थी इसमें। और इस बार फिज़िकल यार हवा ही नहीं लगी फिज़िकल की, कि भाई क्या हुआ। फिज़िकल के क्वेश्चन पिछले टेस्ट में मैंने सारे अटैम्प्ट करे थे, बट इस बार फिज़िकल के अटैम्प्ट ही नहीं करे। फिज़िकल पढ़ना पड़ेगा, फिज़िकल को और थोड़ा रिवाइज़ करना पड़ेगा। रिवाइज़ करी नहीं थी क्योंकि और सबसे बड़ी चीज़ मेरे को बेकार इनकी ये लगती है कि इनके केमिस्ट्री में सॉल्यूशन ही नहीं देते फिज़िकल के। तो इतने क्वेश्चन स्किप कर देते हैं जो यार बच्चों को ना आए, समझ ना आए, डायरेक्ट ही उसका आंसर लिख देते हैं। क्या मतलब हो भाई, इतनी महंगी टेस्ट सीरीज़ ली है अगर, तो तुम सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करो यार ढंग से। और इनऑर्गेनिक वही क्वेश्चन जो ऊपर से बस पूछ लिए इन्होंने, ऑर्डर का पूछ लिया। इनके मेरे को इनकी आदत बेकार लगी कि इनका पैटर्न है बस ऑर्गेनिक में रिएक्शंस दे देंगे। मतलब क्या बताऊँ इनको, ये रिएक्शंस दे देंगे मोस्टली, ये टेस्ट पूछ लेंगे। मतलब इनका एक गिना चुना पैटर्न है कि रिएक्शन दे दी इन्होंने, प्रोडक्ट बता दूँ। और इस बार तो इन्होंने ये भी इजी कर दिया, मतलब पहले तो इनका ऐसा रहता था कि A से B, B से C वाला। अब तो इन्होंने सिर्फ रिएक्शन दी या स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया। मतलब क्या कर रहे हैं यार ये। NCERT में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं डाला इन्होंने आज तक। मतलब
कर भी ऐसे रहे हैं कि जो बेसिक जो कर सकते हैं ऑर्गेनिक में ऐसे क्वेश्चंस दे रहे हैं। और रही बात इनऑर्गेनिक में यार इतनी लाइन है एनसीईआरटी के अंदर डाल ही नहीं रही है, वो भी ऊपर ऊपर से पूछे जा रहे हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। जैसे इतनी लाइनें मिल जाएंगी अपन को डी एंड एफ ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, जो अपन ने कभी पढ़ी ना हो है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन ज़्यादा ध्यान ना दिया हो। लेकिन ये पता नहीं कर क्या रहे हैं। किसी को यार 70 वाला है तो एक्सप्लेन करना, 70 और 71 72 ये तीनों एक्सप्लेन करना अगर किसी को आए तो। और 76 और 77 भी बताना है। फिजिकल तो यार पूरी एकदम मैंने छोड़ के आया, गड़बड़ कर रखी है फिजिकल में मैंने। रिवाइज़ करते हैं, उसको रिवीजन मांगती है। और 55 भी आए तो बताना किसी को। बाकी तो यार मतलब पेपर सही था इनका, लेकिन वही है कि क्या नीट में आएगा सवाल। पेपर ये नहीं कि एनसीईआरटी के बाहर के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट सारे एनसीईआरटी से ही हैं। बट वो है ना कि कितना इसमें से आप निकाल सकते हो, क्या नीट के लिए है ये रिलेवेंट और टॉपिक नहीं है इसमें। बात यह है कि क्या नीट में इस टाइप के पूछेगा वो क्वेश्चन। अगर नीट का पेपर हाई लेवल पे आता है, इस साइड पे रहता है ना, तो मैं मानूंगा बहुत अच्छा है, इसमें हमारा फ़ायदा है। बट अगर नहीं रहता, ये जो बेसिक क्वेश्चन निकाल लिया इन्होंने, तो फिर शायद लग रहा है नुकसान है, क्योंकि इस टाइप का पेपर आने के चांसेस बहुत कम है। बट देखें। बायोलॉजी ठीक थी यार, बायोलॉजी में मैंने 12th पढ़ी थी, उसके क्वेश्चन तो मैंने कम ही गलत करे। लेकिन भाई प्लांट फिजियो अभी भी मैंने नहीं पढ़ी, रिवाइज नहीं करी, सबसे बड़ी चीज़ एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी, और उसके क्वेश्चन में अटक रहा हूँ मैं। तो यार वो वीक पॉइंटर्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मतलब जितने भी क्वेश्चन मेरे दिख रहे हैं ना गलत या जो भी, ये हो ही उसके हैं। और 117 वाला बताना है, इसका मैंने 2 करा है, इसका 3 कैसे होगा आंसर। अब ये क्वेश्चन पढ़ के गया था इकोलॉजी का, तब भी गलत करके आ गया 121 122। मतलब थोड़ा रिटेन करना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा कहीं से बार बार चीज़ों को। ठीक थी मतलब एक तरीके से। बायोलॉजी तो इनकी लेवल सही रहता है हमेशा, बायोलॉजी में इनका कुछ ऐसा नहीं कि बाहर जाना है इनको। पेपर भी ठीक था मतलब एक तरीके से बायो का। तो पिछली बार से थोड़ा सा ऊपर था, मतलब लेवल अच्छे क्वेश्चन थे। मतलब पिछली बार तो था कि डायरेक्ट था जो होता है ना बेसिक पेपर, बट इस बार हाँ अच्छा लगा कि बायो का पेपर इन्होंने थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा सा सही करा। और रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री वही जो हर बार रहती है। बट हाँ इस बार फिजिकल के क्वेश्चन नहीं बने। आपको कैसा लगा फिजिकल का पेपर ज़रूर बताना। लेकिन हाँ इस बार फिजिकल के मेरे को नहीं बने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी बन गई थी, 2 हफ्ते पहले मैंने रिवाइज़ करी थी। इनऑर्गेनिक अभी तक मैंने रिवाइज़ वापस नहीं करी है, पहले करी थी मैंने लास्ट टाइम अक्टूबर के अंदर, उसके बाद से मैंने रिवाइज़ नहीं करी है, क्योंकि उसके बाद और चीज़ें हो गई थी। तो फिर काफ़ी लंबी कहानी, वो अलग चीज़ है। बट बहाने नहीं मारूंगा मैं, गलती मेरी, मैंने रिवाइज़ क्यों नहीं करी। ठीक है। और फिजिकल के यार बेसिक फार्मूला तो सारे पता है, बट इनको अप्लाई नहीं हो रहे सबसे बड़ी चीज़। और वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही, और इनके देख के पता भी नहीं चलता। अभी 70 क्वेश्चन में KP = KC RT DLN होता है, बट अप्लाई कैसे करना है इसमें, इस क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा। तो वो यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 73 में इक्वेशन बैलेंस करी थी, लेकिन आंसर गलत निकाल दिया। 74 खैर हो गया था हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला। तो ना क्वेश्चन ऐसे कि लग रहा है कि हो जाएंगे, लेकिन वो होता है ना एप्लीकेशन नहीं हो रही, तो उसकी वजह से वो है कि दिक्कत, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है और थोड़ी थ्योरी पे और काम करना पड़ेगा। और बाकी तो यार पेपर ठीक है इनका, जैसा रहता है हमेशा, कुछ बोलूँगा नहीं। पिछली बार से मेरे को थोड़ा सा टफ लगा मेरे को, टफर साइड पे लगा। बायोलॉजी हल्की सी ऊपर लगी पिछली बार से, और केमिस्ट्री भी पिछली बार से ऊपर लगी फिजिकल की वजह से। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिर भी काबू हो गए थे। और थोड़ी सिली मिस्टेक तो हो ही जाती है यार, इतनी मतलब 68 जैसा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन गलत कर दिया। ऐसे बायो में 2-3 सिली मिस्टेक, केमिस्ट्री में 2-3 सिली मिस्टेक, फिजिक्स में 2-3 सिली मिस्टेक, तो ये कहीं ना कहीं बेकार कर देती हैं स्कोर को। और तो बाकी तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है ना यार कि एलन का अगर है ना, या तो तुम एलन वालों सेटिंग कर लो NTA से, तुम NTA वालों को बोल दो जैसा हम पेपर दे रहे हैं ना उसी लेवल का देना, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस देना, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड देना, तब तो आए मज़े। वरना जो तुम पेपर दे रहे हो ना, वो नीट का तो पता नहीं, जेई मेंस में आ सकता है। जेई मेंस में भी खैर ऐसा पेपर नहीं आता, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है। तुम हमें तैयार किस लिए करना चाह रहे हो, मतलब किस लिए, किस चीज़ के लिए तैयार करना चाह रहे हो, कौन सा मतलब पेपर दिलवाना है यार, अलग दिलवाना है या किस टाइप का पेपर। बात ये है ना कि है NCERT बेस पूरा, एक भी ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ है। बट ये है ना कि इस टाइम पे क्या नीट में इस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इन्होंने NTA ने पैटर्न बदल दिया, सोचा भाई स्टैंडर्ड पेपर बनाएंगे हम इनकी तरह, तो बहुत अच्छी बात है, हमारी प्रैक्टिस हो रही है अच्छी, ठीक है। लेकिन अगर NTA ठीक है वही अपना बेसिक पे खेलती रहेगी, हाँ ठीक है NCERT की लाइनें देनी है, ये जिस तरीके से भी देना है हमें,
तो फिर कोई मतलब नहीं। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि एलन का पेपर रेलेवेंट है इररेलेवेंट है। देखो यार, इररेलेवेंट मैंने बोला था कि इररेलेवेंट नहीं है पेपर, लेकिन जो क्वेश्चंस है ना यार, मतलब करने लायक है। इररेलेवेंट अपन कह सकते हैं कि वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा अपन ने, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बिल्कुल ही बाहर का क्वेश्चन है, ये एकदम ही एडवांस लेवल का है। इसमें ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यार कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट पे, लेकिन वो मल्टी कॉन्सेप्ट लग रहा है, आपका ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। बट नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेस हैं कि फिजिक्स के अंदर है। केमिस्ट्री बायो इनके ठीक है, बायो भी ठीक है और केमिस्ट्री भी ठीक है। बट केमिस्ट्री में ये क्या है इनका प्रॉब्लम कि केमिस्ट्री में जो लाइनें होती है ना, जैसे मैंने देखी सीएलसी की, मैंने देखी टेस्ट सीरीज़, पार्ट सिलेबस चल रहा है, तो वो इतने प्यारे क्वेश्चन बनाते हैं एनसीईआरटी की लाइनों से कि कंफ्यूज हो जाओगे आपको फिर पता चलेगा कि एनसीईआरटी की अहमियत क्या है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी से इतने बढ़िया क्वेश्चन हैं उनके। फिजिकल की लाइन बना रखी है, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से बना रखी है। बट एलन पता नहीं भाई कौन से ही फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन डाल रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है इनका। मतलब जो थ्योरी बेस्ड डाल रहे हैं, स्टेटमेंट डाल रहे हैं, और उसमें जो होता है ना यार, जो अपनी सीएलसी टेस्ट सीरीज़ है, गुरु कृपा की है, जो इनके पार्ट सिलेबस चल रहे हैं, आकाश के भी चल रहे हैं, तो इनमें ये जो डालते हैं एकदम मतलब फॉर्मूला ऐसा होता है कि हाँ तुम्हें क्लिक करेगा फटाफट, तुम्हें पता चलेगा कि क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इनमें है कि ठीक है, मतलब ऐसा है पेपर कि पता तो आपको इसमें भी चल जाएगा, लेकिन वो जो लाइन वाला फैक्टर है कि यार एनसीईआरटी की लाइन हम क्या स्लिप कर रहे हैं, हमें जैसे बायो में पता चलता है कि बायो पढ़ रखी है अपन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें फिर टेस्ट में पता चलता है। ऐसा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए बिल्कुल नहीं करें। रिएक्शन तो यार रट जाती है, अगर बार बार पढ़ेंगे रिएजेंट याद हो जाते हैं, लेकिन जो उसमें भी थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं वो इन्होंने बिल्कुल ही डालने की कोशिश नहीं करी। तो ये चीज़ मेरे को बेकार लग रही है केमिस्ट्री में एलन की। और बायोलॉजी ठीक है, बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी पेपर ठीक है, ऐसे कोई बेकार नहीं है। बट वो एक ही पैटर्न रिपीट करे जा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ करना चाह रहे हैं वो लोग। होता है ना कि एक ही डूमास मेथड, अपने जो भी टेस्ट हैं सारे हर बार टेस्ट के क्वेश्चन दे देते हैं। ये इस बार 3 क्वेश्चन उन्होंने टेस्ट के दे दिए, तो मतलब वही सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। थोड़ा मतलब होता है ना नया करें। और पिछली बार के भी कितने क्वेश्चन रिपीट कर दिए इन्होंने, 10 क्वेश्चन पिछली बार के एग्जिटीज़ रिपीट कर दिए। तो समझ में ये थोड़ा दूर है कि क्या एलन चाह रहा है। अब ये क्वेश्चन 24 वाला मैं छोड़ के आया हूँ, लेकिन 3 बार एज इट इज़ इसी टाइप का क्वेश्चन आया। इस बार पता नहीं वो फॉर्मूला कैसे याद नहीं आया, क्या हुआ, तो मैंने छोड़ दिया। बट गलती मेरी है भाई, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। मैंने क्या सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दिया, तो वो हाथ होता है ना कि अपन फ्लो में चलता है, फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो प्रैक्टिस का भी खेल है कहीं ना कहीं। बट क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ रखा था और उसमें वो छोड़ के आया, तो वो थोड़ी गलत चीज़ है। मानूंगा मैं इसमें मेरी गलती, क्योंकि बट हाँ लगभग ऐसे क्वेश्चन थे एलन के कि रिपीटेड हैं कुछ तो, और कुछ ऐसे हैं कि देखे ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, या अप्लाई नहीं हो रहे। कहीं में फॉर्मूला पता है लेकिन उसको अप्लाई नहीं हो रहे, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी बिल्कुल, पीवाई की उसकी प्रैक्टिस वापस करनी पड़ेगी, काफ़ी पहले करे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ इररिलेवेंट रेलेवेंट बाद की बात है नहीं, पहली बात तो इररिलेवेंट। बट ये है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ना यार, आई डोंट थिंक कि नीट में आएंगे। क्योंकि पीडब्ल्यू में मैं देखता हूँ यार, बच्चे जिनके एलएन में 450 आ रहे हैं, पीडब्ल्यू में 600 ला रहे हैं। लगता है कि पीडब्ल्यू बेस्ट है, बट ऐसा पता नहीं क्या क्या है उस चीज़ को। मैं कहीं से पूछा है यार, जो बच्चा इतना शायद लगता है ना कि जिसके 400 450 आ रहे हैं, वो भी कम मतलब इतने नंबर ला रहा है, 550 पौने 600 के लगभग पीडब्ल्यू के अंदर। तो पता नहीं क्या चीज़ है, वो देखेंगे। पीडब्ल्यू का अभी तक मैंने टेस्ट दिया नहीं है। बाकी इनका टेस्ट तो ठीक है, कोई बेकार नहीं है। और भाई सबसे बड़ी चीज़ तो रिपीट करते हैं क्वेश्चन, मेरे को ये समझ नहीं आता। तुम्हें रिपीट ही करने हैं तो नीट के पीवाई क्यों हैं, उनको ही थोड़ा ट्विस्ट करके रिपीट कर दो। रिपीट भी तुम कर रहे हो पुराने टेस्टों के क्वेश्चन। तो एलन ठीक है भाई, एलन है। पर रही बात मार्क्स की, तो मेरे मार्क्स पिछली बार से कम हुए। पिछली बार 450 थे, इस बार 428 हो गए। और कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा। इस बार पढ़ाई भी करी थी, पिछली बार भी करी थी खैर, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं थी। तो दिक्कत ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गलतियाँ मैं समझ चुका हूँ, कहाँ कहाँ किन टॉपिक में कर रहा हूँ, मेरे क्या क्या वीक टॉपिक्स हैं उनको मैंने लिख लिया है। और ठीक है, पेपर को कोई वो नहीं है एलन का इशू, पेपर इनका सही है। लेकिन बात वही है, अगर ये पेपर इस टाइप का पेपर आए ना तो अच्छा लगे नीट में। अब ना आए तो भाई फिर मतलब नहीं है ऐसे क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन अच्छे हैं, रेलेवेंट है, क्योंकि टॉपिक्स में है वो हमारे। वही है कि नीट में इस टाइप के क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, क्या चांसेस हैं इन टाइप के क्वेश्चंस की। क्योंकि दिमाग तो हम सब लगाते हैं। क्वेश्चन तो 22 क्वेश्चन है, पिछली बार भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, वही फॉर्मूला था 1+x² 3/2। भाई एक ही क्वेश्चन पे कितने दोगे, मतलब एक ही फॉर्मूले पे कितने क्वेश्चन दे रहे हो तुम, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। कितना रिपीट करोगे यार। मैं कुछ मतलब ऐसा दो ना यार कि
जो करने लायक हो ना, ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे नंबर कम आए हैं इसलिए, बट होता है ना कि यार पढ़ के भी गए हो फॉर्मूला, आप शॉर्ट नोट्स भी ऐसा नहीं है कि पूरे पढ़े हैं, तो उसमें भी तो कुछ मेहनत लगी है ना। तो उनको अपन ऐसा है कि थोड़ा तो अप्लाई करें यार, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें पूछने लायक। अब तुम पूछ ही पता नहीं कौन से रहे हो, तो वही चीज़ है। बाकी अब मेरे को लग रहा है दूसरी टेस्ट सीरीज़ अब ज्वाइन नहीं कर सकते पहली चीज़ तो, क्योंकि बीच में क्योंकि अभी बहुत है PYQs करने हैं नीट के वापस, कई और भी चीज़ें हैं, NCERT को भी एक बार देखना है, तो काफ़ी हैं चीज़ें। अब ये नहीं कर सकते कि दूसरी कोचिंग के पार्ट सिलेबस दें, जैसे CLC के भी पार्ट सिलेबस चल रहे हैं, फिर उसके बाद अपन क्या बोलते हैं फिर फुल सिलेबस है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनको भी एनालिसिस करना है। इसमें इनमें काफ़ी गलती होती है, कई होती है ना छोटी छोटी गलती, वो सिखाते हैं टेस्ट। जैसे ये 6th क्वेश्चन था, मैंने इसमें बहुत आसान फॉर्मूला है मोबिलिटी का, ट्रिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने वो गलत कर दिया, तो इन चीज़ों को सीखना है। 4th क्वेश्चन नहीं है, इसमें मैंने करंट की डायरेक्शन गलत कर दी, तो इन चीज़ों को सीखना है। अब ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने ग्राफ गलत कर दिया, तो इन क्वेश्चंस को सीखना है। ये चीज़ें सिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, गलतियाँ सिखा रहे हैं, लेकिन वो है कि उन गलतियों को अपन सीख के जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे ना, जैसे मेरे को पता चली फिजिक्स के अंदर, मेरी कैलोरीमेट्री के अंदर मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस बार तो खैर वो क्वेश्चन मैंने कर लिया था, पहले मैं छोड़ने वाला था, बट इस बार मैंने अटैम्प्ट कर दिया था, क्योंकि वो डायरेक्ट हीट इक्वेट करके करना था। तो गलतियाँ सिखाई है LI के टेस्ट में। इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन है वो मैं छोड़ देता हूँ, पोटेंशियल वाले क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। स्नेल्स लॉ में जैसे आज पहला क्वेश्चन था, ये हो गया था, लेकिन फिर भी मेरे को दिक्कत लगी। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो सिखा रहे हैं मेरे को, गलतियाँ बता रहे हैं एलन, सही चीज़ है। टेस्ट सीरीज़ गलतियाँ बताने की, गलतियाँ बता रही है। हाँ, अगर देखो यार, इन्होंने NTA से बात करी हो, पहली बात ऐसा पॉसिबल ही नहीं करते हैं, बट अगर NTA ऐसा पेपर बनाया ना, तो मैं बहुत खुश हूँगा। इस टाइप का लेवल रखिए, ठीक है, नीट में अच्छा बैलेंस पेपर है ना ये, इस टाइप का लेवल आए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आकाश PW जैसा आएगा तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा स्कोर करना सभी के लिए। और अगर इस टाइप का पेपर आया तो तब भी ईजी होगा, पढ़ने वाले तो सब कर लेंगे, बट यही है कि तब थोड़ा सा मतलब होता है ना कि अपन को ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी, क्योंकि अपन को मतलब जो इस टाइप के पेपर नहीं कर रहा और जो इस टाइप के पेपर का आदी है, मतलब इस टाइप का पता है कि इस टाइप से पेपर होता है, या मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस करने को पता है 3 घंटे में कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस कर रखी है उसने, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है यार, आपने अगर कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा तो मेरे को ज़रूर बताना, और बाकी जो क्वेश्चंस थे अगर वो आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। बाकी वीडियो लाइक करो यार, सब्सक्राइब ज़रूर करो, सब्सक्राइब नहीं करते यार आप, तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। और बाकी अगले टेस्ट में मिलते हैं जो 30 मार्च को है, ठीक है। थैंक यू।